नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 57 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के संबंध में कहते हैं कि कैसा होता है कौन स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है। तो कहते हैं जो पुरुष समस्त विषयों से आसक्ति रहित होकर के शुभ फल को देने वाली एवं अशुभ फल को देने वाली वस्तुओं में न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा जानना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वहाँ पर लिखा था। अब इसी संबंध में एक और श्लोक 58 नंबर का वो कह रहे हैं। इसमें भी स्थिर किनकी बुद्धि स्थिर होती है उसके संबंध में ही कथन यहाँ पर श्री कृष्ण करते हैं। श्लोक का पाठ करते हैं सर्वप्रथम। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए क्या कहते हैं कि कूर्मः अंगानी एव। कूर्मः अंगानी एव अर्थात च शब्द भी इसमें जोड़ा है। च का मतलब और। सर्वप्रथम इसको ही ले लेते हैं, पिछले श्लोक से जोड़ते हुए कहिए तो और कूर्म अंगानी एव, और कछुए के अंगों के समान। कि कछुए के अंगों के समान कैसे? जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। जैसे कछुआ क्या होता है, जैसे ही कोई संकट आता है ना, तो कछुआ क्या करता है कि अपने अंगों को समेट लेता है, अपने शरीर के अंदर उसको समेट लेता है, वो बाहर दिखते नहीं है। तो ऐसे ही कछुओं के अंगों के जैसे कूर्मः अंगानी इव, अर्थात कूर्मः मतलब कछुआ, अंगानी मतलब अंगों के, इव मतलब जैसे। तो कूर्मः अंगानी इव अर्थात कछुए के अंगों के जैसे। अयम, अयम मतलब यह कौन? यह पुरुष। कछुए के अंगों के जैसे यह पुरुष यदा, यदा मतलब जब, सर्वशः अर्थात सभी ओर से, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियार्थेभ्यस अर्थात उन इंद्रियों के विषयों से, कि जब यह पुरुष सभी ओर से इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, और इंद्रियार्थेभ्यस यहाँ पंचमी बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए इसका अर्थ होगा इंद्रियों के विषयों से। सनहरते, सनहरते अर्थात क्या करता है कि दूर कर लेता है या समेट लेता है। सनहरते अर्थात समेट लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी जो बुद्धि है, तस्य प्रज्ञा उसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर है, ऐसा जानना चाहिए। तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर होती है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा फिर से देखिए। कूर्मः अंगानीय अर्थात कछुए के अंगों के समान, जब, यदा, यदा अर्थात जब, अयम, अयम मतलब यह पुरुष, सर्वशा इंद्रियाणि सभी ओर से इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यस अर्थात इंद्रियों के विषयों से, संहरते समेट लेता है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर हो जाती है, स्थिर होती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ व्याकरणिक शब्द और देखते हैं। यदा, यदा शब्द है, जैसे यत शब्द में दाल पित्ते करते हैं तो यदा बनेगा। समहरते शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से, तो पित्ते सम उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से लट लकार के आत्मनिपदी में प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ए सनहरते शब्द बनता है। सर्वशः शब्द है, सर्व शब्द से शश पित्ते के करने पर, यानी सर्व शब्द का, हाँ, सर्व शब्द से सस प्रत्यय के करने पर ये सर्वशा शब्द बना है। प्रतिष्ठिता शब्द है, ये अपन पढ़ ही चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रज्ञा शब्द है, प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु से अंग करने पर और उसी में स्त्री संज्ञक टाप प्रत्यय करने पर प्रथमा के एक वचन में प्रज्ञा शब्द बनता है। चायम शब्द है, इसमें दीर्घ संधि है, चाधन अयम निकलेगा। कूर्मोंगानीव शब्द है, यहाँ पर तीन पद निकलेंगे, कूर्मः धन अंगानी धन इव। यहाँ पर कूर्मः धन अंगानी में विसर्ग संधि और अंगानी धन इव में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस् एक शब्द ए है, इसमें भी तीन पद हैं, इंद्रियाणि प्लस इंद्रियार्थेभ्य प्लस तस्। तो यहाँ पर इंद्रियाणि और इंद्रियार्थेभ्य में तो दीर्घ संधि ही होगी, ई और ई जोड़ करके बड़ी ई हो गया है। और इंद्रियार्थेभ्य धन
तस्य, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और साथ में एक शब्द है इंद्रियार्थेभ्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। इंद्रियाणाम अर्थेभ्य इति इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के अर्थ अर्थात इंद्रियों के विषय उसको कहते हैं इंद्रियार्थेभ्य, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार अभी हमने 58 नंबर के श्लोक पर चर्चा की। आगामी 59 नंबर के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।